व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का ट्रेड टू बेल चैनल में स्वागत है। ये देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों श्रिंक है। निफ्टी के प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे हैं। अब बस ये क्लोजिंग का वेट है। जैसे ही ये कैंडल नीचे क्लोज करेगी, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी, मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट कर लूंगा मैं। वही अपने 5 to 10 रुपीज़ एसएल के साथ। बस छोटा सा रिटेस्ट का इंतजार है निफ्टी में मुझे। निफ्टी तो अच्छी खासी बेयरिश दिख रही है मुझे, तो मैं तो निफ्टी में ही प्लान करूंगा। अब देखते हैं क्या मार्केट है। बस एक मुझे रिटेस्ट चाहिए ताकि मैं अपना एसएल पुट कर पाऊँ। बाकी प्रीमियम वगैरह सब चीज़ ओके है। अब देखते हैं, वेट एंड वॉच की सिचुएशन तो अभी दिख रही है। बस 4 मिनट बाकी क्लोजिंग के लिए, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। ये देखिए, 5 मिनट्स बाकी है। अगर ये जो कैंडल है, अगर ये ग्रीन में क्लोज करती तो इससे बेस्ट सेटअप कुछ नहीं हो सकता आपके लिए कि आपको एक रिटेस्ट मिल गया। अब अगर इसके नीचे निकलेगा तो अच्छा खासा आपको टारगेट मिलेगा। बस यही है कि ये जो कैंडल बन रही है ग्रीन में क्लोज हो जाए तो आपके लिए एक बेस्ट सेटअप बनेगा। अब देखते हैं क्या होता है। अगर ग्रीन नहीं बनेगी तो मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे को एसएल रखने की जगह चाहिए। मेरे लिए एसएल इंपॉर्टेंट है। अगर एसएल रखने की जगह नहीं, भले ये कितना भी गिर जाए मार्केट, वो मेरे हाथ में नहीं है। अब बैंक निफ्टी भी 5 मिनट्स में देख सकते हैं, दोनों श्रिंक की चल रही है। अब देखते हैं, अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज होगी निफ्टी में यहाँ पे तो मैं प्लान करूंगा। लेकिन अगर ये रेड बन गई तो कुछ नहीं, ट्रेड ही जाएगा और क्या। लेकिन मेरे को अपना एसएल बचाना है, तो देखते हैं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू चार्ट निफ्टी तो नीचे आ रहा है, लेकिन अब इसके प्रीमियम जो है वो बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे दिखाना अलाउ नहीं, मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन अगर आप चाहें तो एट द मनी की प्रीमियम खुद देख सकते हैं। तो बहुत काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, एकदम डंप हो रहे हैं वो। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रीमियम में तो एकदम ड्रॉप आया है, कम से कम 5 to 10 पॉइंट्स का। अब देखते हैं। वैसे ये ग्रीन कैंडल में तो क्लोज नहीं किया इसने, तो मैं तो नहीं लूंगा जब तक मुझे प्रॉपर ग्रीन कैंडल नहीं मिलेगी इस टाइप की एज ए एस एल रखने के लिए। तब तक तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा इसमें, चाहे जो हो जाए। क्योंकि ये जो है, जहाँ तक कि देख पा रहा हूँ, यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इस कैंडल के नीचे एस एल ही बड़ा बन रहा है, तो ट्रेड लेने का कोई मतलब ही नहीं है। देखते हैं किस तरीके से, किस तरफ मार्केट जाता है। लेट्स सी। बाकी मुझे तो ग्रीन कैंडल का ही रिटेस्ट चाहिए था। एक छोटी ग्रीन कैंडल ही बनेगी तो मैं ट्रेड लूंगा। अदरवाइज पूरा नीचे भी आ जाए तो हमें मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को अपना एस एल पुट करने की जगह चाहिए। ये जो एस एल है बहुत बड़ा एस एल है, 8 to 10 पॉइंट का एस एल है, तो रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं बन रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। अब जैसे ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज होगी तो मैं जरूर डाउन साइड का प्लान करूंगा। बस यही शर्त है कि ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए और नीचे वाला लेवल इसका ब्रेक होना चाहिए, तभी मैं प्लान करूंगा। क्योंकि हेवी टारगेट है नीचे के लिए, अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनता है। ये देखो, सेटअप तो रेडी हो गया है। अब बस ये वाली कैंडल जो है इसके नीचे क्लोज करना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोज नहीं करेगी तो मेरी एंट्री नहीं होगी। बाकी टारगेट तो मुझे अच्छे खासे दिख रहे हैं। बस शर्त ये है कि इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। अगर नहीं होगी तो मैंने ऑलरेडी ब्रेकेट ऑर्डर ले रखा है फ्लैट ट्रेड में। तो फ्लैट ट्रेड में यही आपको फीचर मिलता है कि आप इसके नीचे का आप ऑर्डर प्लेस कर दो और इसके ऊपर का एसएल रखो। मुश्किल से कुछ हार्डली 6 7 या 8 पॉइंट का एसएल होगा बस। तो यही तरीका होता है ट्रेडिंग करने का, कि आपको बस छोटे एसएल लेने होते हैं मार्केट में। अगर ये यहाँ से चढ़ के भी चल जाता ना तो मुझे इतने कोई इशू नहीं था। बस अब देखते हैं क्या है। अगर इसके नीचे क्रॉस कर रहा तो ठीक, वरना ये तो फिर गया साइडवेज। फिर तो मैं इसमें प्लान ही नहीं करूँगा अभी, कोई सेंस ही नहीं बनेगा। तो देखते हैं, लेट्स सी। अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो प्रीमियम अच्छे खासे डंप हो गए हैं। कम से कम ये पूरी कैंडल में 15 to 20 पॉइंट्स एट द मनी के प्रीमियम डंप हुए हैं। अब लगता नहीं है मुझे कि होगा, क्योंकि मैं इतने बड़े एसएल के साथ तो प्लान नहीं कर सकता। एटलीस्ट इतना बड़ा एसएल थोड़ी ना लिया जाता है। अब या तो दो कंडीशन है, या तो इसके नीचे आ जाए तो अपन ट्रेड लें। अब या तो ऊपर चले गया तो कुछ नहीं कर सकते अपन, क्योंकि ऊपर इतना कोई टारगेट नहीं, फिर से वही इसी जोन में आ जाएगा। या तो फिर यहाँ से कहीं आपको सेल करने का मौका मिले, तब आप प्लान कर सकते हैं। अब देखते हैं, मार्केट को डिसाइड करने देते हैं कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। पहले मार्केट डिसाइड करेगा, फिर अपन अपना ट्रेड लेंगे। तो बेसिकली यही था कि किस तरीके से अगर आप रिटेस्ट के लिए रुकते हैं तो आपका एसएल वगैरह सब कुछ प्लान होता है। यहाँ बहुत सारे लोग फोन में घुसे होंगे कि अरे अब मार्केट चले गया, ये वो। देखो, गंदा प्रीमियम ट्रम्प हुए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसी चीज़ें समझ में नहीं आएगी आप लोगों को। ये एट द मनी है ना, ये देखो, यहाँ घुसे होंगे लोग। ये देखो कहाँ गया प्रीमियम, सीधे 25 पॉइंट्स ड्रॉप। तो क्या मतलब ऐसे सेंस में, ऐसे ट्रेड लेने का कोई सेंस ही नहीं है। इतने बड़े एसएल के लिए थोड़ा ना कोई प्लान करता है। अब बस एक ही ऑप्शन है, या तो एक रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज करें, फिर उसके नीचे हाई ब्रेक करेगा तो अपन प्लान करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा एसएल का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। देखते हैं अब क्या है सिनेरियो मार्केट का आज।
जब तक मेरे साथ बने रहिए आप। मेरे को तो जहाँ तक लग रहा है बैंक निफ्टी में बुलिश का ही सिनेरियो बन रहा है, बस वही सेटअप है अपना सबका सेम कि इसके ऊपर क्लोज करे, नेक्स्ट कैंडल हाई ब्रेक करे तब ट्रेड ले, वरना कोई सेंस ही नहीं है। अब देखिए 1 2 3 कैंडल बन गई थी, ये रिटेस्ट ने आपको बचाया, वरना बहुत सारे लोग अभी अपना एसएल देके चले गए होंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखना मार्केट में, अगर आपका पहला एसएल चले जाता है ना तो आपके अंदर फोमो क्रिएट होता है कि नहीं यार अब मेरे को इसको रिकवर करना है, ये वो बिल्कुल भी नहीं। आपका एक 1 डे 1 ट्रेड का रूल है, आप इसमें बहुत काम फील करोगे। आपका एक एसएल गया, बंद कर दीजिए ट्रेडिंग, कोई इशू नहीं है, मार्केट फिर से आएगा। मार्केट डेली है, आप रहो ना रहो मार्केट जरूर रहेगा। आप बस शांति से देखिए। अब चूंकि ये जो एसएल है ये बहुत बड़ा एसएल बन रहा है, कम से कम 20 पॉइंट का, तो मैं इतना बड़े पॉइंट का तो रिस्क लूंगा नहीं चाहे जो हो जाए, क्योंकि मेरा 1:5 1:6 रहता है। 6 7 रुपये का मैं एसएल लेता हूँ, नेक्स्ट में 8 रुपये का एसएल हो गया। और जब तक ये रेड कैंडल यहाँ पर इसके नीचे क्लोज नहीं करेगी मैं अपना ट्रेडिंग नहीं लूंगा, मतलब बाइंग नहीं करूंगा। और ये देखो निफ्ट बैंक निफ्टी में अच्छी खासी बुलिश कैंडल बन रही है, तो बैंक निफ्टी का जो व्यू है वो ऊपर जाने का, लेकिन निफ्टी को ऊपर नहीं जाना है। आप इसको 15 मिनट्स में और अच्छे से देख पाएंगे। ये देखो बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप चल रहा है, यहाँ पर बाइंग हुई है फिर से, अब निफ्टी में नहीं है ऐसा। ये देखो आप, अब मेरा जो ट्रेड रहेगा इसके नीचे क्लोज होगी कैंडल 5 मिनट्स की, और अच्छी खासी इस तरह की, ये तभी मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। मैं तो आज के लिए मेरे लिए डन फॉर डे है। कोई क्योंकि जरूरी नहीं है आपको हर दिन ट्रेड करना है, आपके सेटअप पे आपके छोटे से के साथ आपको प्लान मिले तो ही करें, वरना कोई सेंस नहीं बनता है ट्रेड लेने का। देखते हैं। ये देखो बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन लिया, निफ्टी रेडी है नीचे आने के लिए, लेकिन बस वही है कि मेरे को तो क्लोजिंग चाहिए। मेरा सेटअप सिंपल है, छोटे एसएल के साथ मुझे प्लान करना है। बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, कम से कम प्रीमियम में भी 10 to 20 पॉइंट के स्पाइक आए हैं, लेकिन ये वॉलेटिलिटी है, बैंक निफ्टी और ये श्रिंक होना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कि क्या सेटअप तो सब कुछ सही साट है, लेकिन बस यही है कि मैं छोटे एसएल के साथ प्लान करता हूँ, इतने बड़े एसएल के साथ मैं प्लान कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा टारगेट और मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या है। भले ये कितना भी नीचे आ जाए मैं नहीं करूँगा प्लान जब तक। बस मेरा सिंपल है कि अब इसके नीचे क्लोज कर दें इस तरह की कैंडल, तो अगली कैंडल के साथ मैं 6 7 रुपये के साथ इसको ट्रेल करते हुए ले आ सकता हूँ। यहाँ पर तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सब लर्निंग जो है ये लाइव लर्निंग है, ये सब आपको बहुत काम आएगी। और हमेशा याद रखना अपना पैसा अपने लिए अपन ही बना सकते हैं, कोई और उसको नहीं बना सकता। तो ये सब लाइव लर्निंग है, आप लोगों के लिए बहुत काम आएगी। आप बस मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको ऐसी ऐसी लर्निंग दूंगा कि जो आपको पेड ग्रुप में भी नहीं मिलेगी। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब देखते रहें, अगर ट्रेड रहेगा तो आपको इसी वीडियो में दिख जाएगा। मैं आपको बीच बीच में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप किस तरीके से आपको पेशेंस रखना होता है चीज़ों को लेके। अब बहुत सारे लोग घुसेंगे कि भाई चलो यहाँ ऐसे गया, यहाँ घुसेंगे, यहाँ पर भी देखा कि चलो अब ये यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ पर वापस से अपना इन शॉर्ट कुछ नहीं तो ब्रोकरेज ही बढ़ाएंगे। ब्रोकरेज में ही उनका बहुत सारे लोगों का लॉस आप देखते होंगे। सबसे ज़्यादा लॉस ब्रोकरेज, हमेशा प्रॉफिटेबल जो होता है वो ब्रोकरेज कंपनी से इसलिए होती है क्योंकि कारण ये है कि व्यक्ति अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर पाता है। जैसे मेरा फिक्स है, जैसे मैंने आपको यही बोला था कि मैं रिटेस्ट के लिए वेट कर रहा हूँ, अगर रिटेस्ट आएगा, जैसे अभी रिटेस्ट आया तब इसका हाई ब्रेक हुआ तब मैंने ट्रेड लिया। अब ये कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पे आप इतने बड़े एसएल के लिए रुको। मेरा सिंपल है, जैसे अब ये है, अब ये कैंडल इसके नीचे आएगी क्लोज करेगी, लेकिन तीसरी कैंडल को फिर छोटा रिटेस्ट चाहिए। मेरा सिंपल है 1 2 3 कैंडल बनी, रिटेस्ट चाहिए मुझे। हाँ ये कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज करती तो मैं एक बार ट्रेड लेता जैसे ये वाला, और अपना यहाँ पे निकल जाता। लेकिन अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। बैंक निफ्टी में तो मेरे को बाइंग ही दिख रही है इन शॉर्ट। अब देखते हैं निफ्टी निफ्टी में तो प्रॉपर पूरा बेयरिश ही दिख रहा है मार्केट। देखते हैं, लेट्स सी। प्रीमियम बिल्कुल ही मिसबिहेव कर रहे हैं, ये भले ही इसने लेवल इसके नीचे निकाल दिया लेकिन प्रीमियम में कोई हलचल नहीं है, एक दो पॉइंट ही घूम रहे हैं। अगर प्रीमियम ही नहीं बढ़ेंगे तो क्या ही मतलब है, कितना ही नीचे आ जाएंगे। देखते हैं यार, देखते हैं। ये देखो गाइस निफ्टी में क्या बोला था मैंने कि सेकेंड ये वाली जो कैंडल है यहाँ क्लोज होनी चाहिए तो ही मैं ट्रेड लूंगा। ये देखो अब आप हो गया रिवर्स, फिर घुसे वो लोग। साइडवेज ही दिख रहा है मेरे को ये पूरा मार्केट। देखते हैं, सेटअप मेरा बिल्कुल सेम है, मेरे को इस लेवल में ट्रेड ही नहीं करना है, कोई मतलब ही नहीं है। सबसे ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी यहीं पे ही है, शूट होगा तो यहीं से होगा और नीचे जाएगा तो भी यहीं से जाएगा। ये देखो ऑप्शन बायर यहाँ इसको होल्ड करा हुआ है, यहाँ से इस लेवल से कुछ 30 40 पॉइंट की लेवल है, ये क्रॉस होने के बाद ही मैं ट्रेड लूंगा। कोई सेंस नहीं बनता है। मैंने आपको बोला था ना कि इस तरीके से क्लोजिंग होगी, नेक्स्ट कैंडल हाई ब्रेक करेगी, मैं ट्रेड लूंगा। देखो आप क्लोजिंग
कितनी खतरनाक है ये ख़त्म कर देगी एज ऑप्शन बार आपके पूरे प्रीमियम, आपको कैपिटल उड़ा देगी। तो आज की लर्निंग यही थी। अब देखते हैं मार्केट में और क्या कैसे क्या सिनेरियो बनता है। मेरे को तो अब ये साइडवेज ही दिख रहा है। अच्छी बात है, अगर ये साइडवेज रहेगा यहीं घूमेगा, जब भी लेवल क्रॉस करेगा तो एक ट्रेड ले सकते हैं अपन। तो अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी मार्केट में। देखते हैं, आगे देखते हैं। मैं इसको एज ए लाइव स्ट्रीम में डालूंगा पूरा आपके लिए। आपको लाइव लर्निंग मिलेगी किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए। ये देखो अब आप बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी को नीचे आना ही नहीं है, वो अलग ही बता रही है आपको। ये देखो 15 मिनट्स के चार्ट में देखो आप, नहीं आना उसको, रिजेक्शन लिया फिर वापस ऊपर, साइडवेज जोन दिख रहा पूरा ये। निफ्टी में तो ये है कि चलो प्रीमियम वगैरह सब ठीक है, एक दे रहे हैं चांस, लेकिन चूंकि बैंक निफ्टी नीचे नहीं आ रही तो निफ्टी को भी नीचे नहीं आने दे रही है, क्योंकि निफ्टी में ज़्यादा पोटेंशियल है। आप देखो इधर बैंक निफ्टी, निफ्टी। अब देखते हैं, अगर ट्रेड मिलेगा, जो भी मिलेगा इसके नीचे ही मिलेगा, या तो फिर यहाँ से मेरे को सेल करना पड़ेगा। दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं। इसके ऊपर निकलेगा तो फिर मार्केट फट जाएगा अपवर्ड के लिए। अब देखते हैं वनडे में क्या सिनेरियो बन रहा है। वनडे का भी सेम ही है, इनसाइडर कैंडल बनी है, इसको इनसाइडर कैंडल बोलते हैं। इसके नीचे निकलेगा तो नीचे जाएगा, इसके ऊपर निकलेगा तो अपवर्ड फटेगा ये। देखते हैं, वेट एंड वॉच है अभी तो। देख रहे हो मार्केट में सेलिंग? ऐसी सेलिंग आने से अच्छा ना ही आ तो बेटर है। वेट एंड वॉच ही लग रहा है मुझे ये तो। चलो देखते हैं, कितना वेट और करना पड़ेगा। अगेन गाइस, क्लोजिंग तो कर दी है निफ्टी ने इसके नीचे, लेकिन अभी 1 2 3 4 कैंडल बनी है। सेम वे सेटअप है यार। अब इतनी 4 कैंडल बनी तो मैं तो इसमें प्लान नहीं करूंगा, इसके लिए मुझे बस एक ग्रीन कैंडल चाहिए। अब अगर ग्रीन कैंडल यहाँ क्लोज हो, यहाँ क्लोज हो, तो भी मैं इसके नीचे का बना के प्लान कर सकता हूँ, पर अभी भले ही नीचे पूरा गिर जाए मैं प्लान बिल्कुल भी नहीं करूंगा। 15 मिनट्स में भी इसने क्लोज किया है। लेकिन मुझे ग्रीन कैंडल 5 मिनट्स में चाहिए, तभी तो मैं अपना एसएल पुट कर पाऊंगा, फिर उसके बाद इतने बड़े टारगेट के लिए प्लान करूंगा। उसके पहले तो मैं नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए। जब तक तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन ही है इसमें। देखते हैं, प्रीमियम भी थोड़े से अजीब है। अभी 5 मिनट से कैंडल अगर ये क्लोज करती है और अगर अपना हाई ब्रेक नहीं करती है और ये लो ब्रेक करती है, तो मैं यहाँ पे जरूर डेफिनेटली प्लान करूंगा, फिर भले मेरा एसएल चले जाए, कोई इशू नहीं है। पर चूंकि इतने बड़े टारगेट के लिए तो प्लान किया जा सकता है एटलीस्ट। देखते हैं। ये देखिए, अभी बस 2 मिनट बाकी है। अगर ये क्लोज कर देती है और इसका हाई ब्रेक होता है तो मैं ज़रूर डेफिनेटली ट्रेड प्लान करूंगा। देखता हूँ बाकी प्रीमियम वगैरह आपको अपडेट करता हूँ। देख रहे हो आप सब लोग, क्लोजिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अब ये देखो, इसने क्लोजिंग नहीं करी और मैं रिटेस्ट के लिए रुका था 1 2 3 4 5 कैंडल के बाद, और एक तड़ से यहाँ से पलट गया। इसलिए मैं बोलता हूँ क्लोजिंग हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ये क्लोजिंग थी, ये इंपॉर्टेंट थी, लेकिन मैं स्टार्टिंग के 15 मिनट में ट्रेड नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। लेकिन अगर मुझे यहीं कहीं मिलेगा तो मैं ज़रूर लूँगा। इसलिए बोलते क्लोजिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा क्लोजिंग कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। बाकी बने रहिए, और मेरे हिसाब से तो मैं आपको फ्लैट रेट की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे अकाउंट खुलवाइएगा। सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपको कभी लाइफ टाइम ब्रोकरेज नहीं लगता उसमें। आप छोटे इसके साथ प्लान कर सकते हैं, छोटे कैपिटल के साथ 10,000 20,000, और पूरा सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। मैं खुद इसको यूज़ करता हूँ, एज ए मैं डालता भी रील वगैरह। बाकी मैं खुद अपने लिए एक अलग, मेरा मतलब, क्योंकि मैं प्योर एज ए ट्रेडिंग पे ही हूँ, और 2 3 बिजनेस है मेरे। तो बेसिकली मैं आपको डाल दूंगा इसकी लिंक, ट्रेडिंग की, फ्लैट ट्रेड की। आप उसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसमें ब्रैकेट ऑर्डर और ये सब लगाना बहुत ईजी है। मैं आपको उसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटली वीडियो बना दूंगा। अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पलट गया, देखा। इसलिए बोलते हैं कि क्लोजिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है। क्लोजिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, अब देखो क्लोजिंग के लिए जो रुका वो बच गया, जो नहीं रुका गया उसका ऐसे। इसलिए हमेशा क्लोजिंग के बाद ही ट्रेड प्लान करें। अब बाकी देखते हैं, अभी तो काफ़ी टाइम बाकी है। मार्केट क्या रेंज निकालता है या नहीं निकालता है। रेंज 1 लाख तो लेवल के लिए बनता है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, कृपया लाइक तो कर सकते हैं एटलीस्ट, कि आपका जो मैं आपको लाइव लर्निंग दे रहा हूँ किस तरीके से यूज़ होता है। ऐसा भी नहीं कि मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेड भी कर रहा हूँ। मैं इसके रिगार्डिंग रील वगैरह अपलोड करते रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने प्रॉफिट ही दिखाता हूँ, इवन मैं अपने एसएल भी दिखाता हूँ आपको, कि मेरे एसएल कितने छोटे जाते हैं और मैं कितने छोटे एसएल के साथ प्लान करता हूँ। यही ट्रेडिंग है, यही सब कुछ है। बाकी सब तो हुआ बना रखा है, रिस्क मैनेजमेंट, ये वो फलाना ठिकाना। तो बस कृपया बने रहिए। अब देखते हैं, अगर ये सेम ऐसे ही पैटर्न बन रहा है यहाँ पर जिस तरह का बना था, अब इतने बड़े एसएल के साथ तो कोई क्या ही प्लान करेगा।
देखते बने रहिए मेरे साथ। देखते हैं आज का दिन पूरा लाइव लाइव लर्निंग ही दूंगा मैं आपको कि मैं किस तरीके से प्लान करता हूँ, कैसे प्लान करता हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये लाइव कैंडल बन रही है। देखते हैं आगे अगर आज कोई ट्रेड मिलता है कि नहीं मिलता है, या किस तरीके से अपने फोमोस को कंट्रोल करते हैं। आप खुद देख रहे होंगे मैं किस तरीके से कंट्रोल करता हूँ। तो कृपया मेरे साथ लाइन पे बने रहे। इसमें भी देखते हैं अभी और क्या है। गाइस निफ्टी ने तो अपना रेंज निकाला है, ये देखिए यहाँ से शूट हो गया, लेकिन अब 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल बनी है। अब 7 कैंडल के बाद इसमें ट्रेड लेना रिस्की है। कम से कम एक छोटा रिटेस्ट तो चाहिए एटलीस्ट एंट्री के लिए। अब रिटेस्ट आएगा तभी मैं ट्रेड लूँगा, क्योंकि काफ़ी कैंडल बन गई है। 1 2 3 4 5 6 7। एक रिटेस्ट के बिना तो मैं इसमें ट्रेड नहीं लूँगा, चाहे जो हो जाए। अब देखते हैं रिटेस्ट कब आता है, फिर बताऊँगा आगे मैंने कैसे क्या प्लान किया। देखते हैं, लेट्स सी। देख रहे हो गाइस, रिटेस्ट के लिए रुकना कितना सही होता है। ये इस तरह का रिटेस्ट तो मेरे को नहीं चाहिए भाई। 20-25 पॉइंट का एसएल कौन देगा मार्केट में। 5-6 रुपए के एसएल के साथ अपन 20 रुपये प्लान करते हैं। देखा, मैंने बोला था ना कि रिटेस्ट के लिए रुकना बहुत जरूरी होता है। अगर 4 कैंडल से ऊपर बन जाए तब रिटेस्ट के लिए रुकिए। अब जो जो फॉर्म में घुसे होंगे, खत्म कहानी उनकी आज। वैसे ब्रेकआउट तो अच्छा किया था, सस्टेन होना चाहिए था। खैर, अपने वनडे के हाई को ब्रेक नहीं किया इसने, उससे पहले रिजेक्शन ले लिया है। देखते हैं क्या है। वैसे अगर ऑप्शन में देखें तो 20 पॉइंट का एसएल बन रहा है। इतने बड़े एसएल के साथ जाने की मेरी तो हिम्मत नहीं है। अब चाहे कितना ही ऊपर चले जाए, कि टारगेट तो कुछ है नहीं, यही है बस जो भी है। और कैंडल देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एसएल 7। अब जो यहाँ पे घुसा होगा वो ठीक है, लेकिन कभी कभार यहाँ से पलट जाता है। जैसे ये देखो, पलटा कि नहीं। ऐसे ही हमेशा रिटेस्ट का वेट करना चाहिए। एक अच्छा रिटेस्ट आपको प्लेस देता है स्टॉप लॉस प्लेस करने के लिए, एक लॉजिकल के साथ सोचने के लिए। अभी कितनी रेंज बची है, मुश्किल से 46। 20 रुपए का एसएल देने में इसमें क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं है। तो मत दीजिए एसएल। अगर ये यहाँ पे क्लोज करेगा तो कोई सेंस ही नहीं बनता। मेरे को तो छोटा सा एसएल चाहिए था, ये इस टाइप का। ये ऐसा हो गया, या इस टाइप का। इतने बड़े एसएल के साथ प्लान करना तो बहुत रिस्क है, बहुत ज़्यादा ही रिस्क का काम है। तो मैं तो नहीं करूँगा प्लान, बाकी आपकी इच्छा। देखता हूँ, मैं अपडेट करता हूँ आपको इसके रिगार्डिंग क्या होता है। ये या तो इसके ऊपर हाई जाएगा या तो वापस से डाउन आएगा, देखते हैं। जो भी होगा, लाइव लर्निंग है तो आप सभी के लिए कि किस तरीके से रिटेस्ट आपको बचाता है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैंडल के बाद रिटेस्ट आया है। देखते हैं, लेट्स सी। प्रीमियम प्रीमियम में भी अच्छा खासा पंप एंड डंप हुआ है। अभी मैं आपको बता दूं, एट द मनी का जो प्रीमियम है वो कम से कम 16-15 पॉइंट का डंप आया है इसमें एकदम। और ये गया कितना था, गया 23 पॉइंट था। इस रेड कैंडल में इसने 15 पॉइंट का डंप दिया है। और टोटल ओवरऑल अगर मैं देखूँ यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 16 पॉइंट इसने भगाई है। क्या मतलब है ऐसा प्लान करने में। रहने दीजिए, आज के दिन डन फॉर डे कर दीजिए। मुझे तो कोई सेंस नहीं लग रहा आज मार्केट में ट्रेड करने का। ये होता है ऐसे। ये देखो बैंक निफ्टी में जो ऐसे लाया है, बैंक निफ्टी के प्रीमियम भी अच्छे खासे बढ़े, तो जो बैंक निफ्टी में प्लान करने वाले वो कर सकते हैं। बाकी निफ्टी में तो मुझे कोई सेंस नहीं लग रहा है। आज के लिए तो मैं डन फॉर डे कर रहा हूँ, अब मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। आज के लिए मेरा हो गया है, क्योंकि कोई सेंस नहीं दिख रहा मुझे। मैंने 2 बार ट्रेड लेने की कोशिश की थी छोटे एसएल के साथ, पर नहीं हुआ, एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ वो तो बस ठीक है। आज के लिए डन फॉर डे। ये लर्निंग मैं आपको लाइव अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको ट्रेडिंग करना है और सीखना है लाइव, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपको फ्लैट ट्रेड की लिंक दे दूंगा। आप उसमें अगर अकाउंट खुलवाएंगे तो मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में उसका लिंक है। थैंक यू सो मच।